हे एवरीवन, वेलकम टू द कोजी कॉर्नर। आज है मेरे बेटे का जन्मदिन और ये आसमान में बादल छाए हुए हैं। उसका जन्मदिन हो और बारिश ना हो ही नहीं सकता। और इधर तैयारी हो रही है उसके स्पेशल टिफ़िन की, उसके फ्रेंड्स की डिमांड पर। आज जनाब को स्कूल में ब्रेड पिज़्ज़ा लेके जाना था, तो अब उसी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। और इसको तैयार करने के बाद मेरा प्लान था कि मैं जाके खुद अपने बेटे को उठाऊँगी, बट सोचो कुछ हो जाता है कुछ और यहाँ पे मेरा ब्रेड पिज़्ज़ा एयर फ्रायर में जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी था। तो मैंने इसकी प्रिपरेशन सारी कर ली थी और अभी इसकी बारी थी एयर फ्रायर में जाने के। एयर फ्रायर में सेट करने के बाद जैसे ही मैं सोच रही थी कि बेटे को जाके उठाऊं, और ये क्या, ये जनाब तो खुद ही उठ के आ गए। भाई इतनी एक्साइटमेंट बर्थडे की कि आज मम्मा उठाने भी नहीं आई और ये जनाब उठ के तैयार थे। और इधर हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बन चुका था। तो अब तैयारी थी तैयार होने की। आज नो स्कूल यूनिफॉर्म बिकॉज इट्स हिज बर्थडे टुडे। और ये तैयारी हो रही थी बच्चों के लिए गिफ्ट्स की, रिटर्न गिफ्ट्स की, ईटेबल्स की, ताकि बर्थडे के लिए। और यहाँ पे तैयारी हो रही थी हमारे ब्रेकफास्ट की। और यहाँ पे मेरा बेटा जो रेडी था स्कूल जाने के लिए, सडनली से याद आता है कि मैम के लिए तो कुछ लिया ही नहीं। फिर याद आया कि हाँ, रात को जो स्वीट्स लेके आए थे वो मैम को देनी पड़ेंगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कि मैम के लिए टॉफ़ीज़ वगैरह और चॉकलेट्स वगैरह इनफ नहीं है, उनके लिए तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। स्कूल भेजने के बाद लग गई मैं अपने रूटीन के काम में, साफ़ सफाई में। और ये साफ़ सफाई वैसे तो मैं पहले कर लेती हूँ, बट आज कुछ स्पेशल डे था तो स्पेशल टेंशन तो बनती थी। सफाई के बाद लग गई आगे काम में। अब बारी थी डेकोरेशन की, ताकि उसके स्कूल आने से पहले मेरा टारगेट था कि वो जैसे ही स्कूल से घर आए उससे पहले मैं ऑलमोस्ट सारी डेकोरेशन उसकी इवनिंग बर्थडे पार्टी के लिए कर लूँ। भाई सच बताऊँ तो बड़ा मज़ा आता है अपने बच्चे के लिए कुछ करने की। जो फीलिंग होती है ना, वो कुछ अलग ही होती है। आपका बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को देखकर खुश हो जाता है ना, वो आपके लिए सबसे अच्छी फीलिंग होती है। वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी, आप किसी से बाहर से काम करवा लो, वो नहीं मिलेगी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी थी और मैं वेट कर रही थी इसका। और इधर मेरे लाडले जी ये स्कूल से आ चुके थे और इनकी नज़र पहले ही, इन्होंने अंदर घुसते ही सारी नज़र दौड़वाई अपनी, इधर उधर दौड़ाई और ये देख के शौक हो गए। और अब आ गई थी इवनिंग, नहीं थी इनकी पार्टी की, और ये आ गई थी बच्चा पार्टी। कुछ हमने इनकी पिक्स क्लिक करी बच्चों की। और यहाँ पे चल रहा था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि लिपस्टिक कैसे अप्लाई करते हैं। और ये मेरे बेटे की फ्रेंड है, शी टोल्ड कि लिपस्टिक तो मैंने लगाई है बट वो शो नहीं हो रही। ऐसे इनविजिबल लिपस्टिक आज मैं लगा के आई हूँ, लगाई है बट शो नहीं हो रही है। और अब बारी थी केक कट करने की। तो केक कट किया हम सब ने, बच्चों ने मिलकर मेरे बेटे को खूब सारी ब्लेसिंग्स दी। और बच्चों को काफ़ी शौक़ होता है ना अपने बर्थडे मनाने का। जब हम छोटे थे तो हमें भी अक्सर होता था, हम टॉफ़ीज़ वगैरह लेके जाते थे स्कूल में, हमें उसी की एक्साइटमेंट अलग थी। आज थोड़ा लेवल अप हो गया है बच्चों का। और बर्थडे पार्टी के बाद प्लान बना बाहर जाने का, क्योंकि लाडले जी को गेम्स भी खेलनी थी। क्योंकि आज उनका डे था तो उनका कहना था कि आज मेरा बर्थडे है, मैं बर्थडे बॉय हूँ, तो आज मेरी मर्ज़ी चलेगी, जो मैं कहूँगा आज वही करना पड़ेगा आपको। और उनकी ख़ास डिमांड पर हम चले गए उनको लेकर गेमिंग जोन में। और खुशी देख रहे हो जनाब कैसे दौड़ रही हैं। ये हमारा लोकल में हमारे यहाँ पे गेमिंग जोन है, हुपअप के नाम से बहुत ही फेमस है। और ये जनाब यहाँ डिसाइड कर रही हैं कि पहले कौन सी गेम खेली जाए। अब ये पूरा दौरा करने के बाद फाइनली इनका एक गेम के लिए इंटरेस्ट जागा और इन्होंने अपनी गेम्स को खेलना शुरू किया। और ये लगे हैं ताबड़तोड़ गोलियां चलाने में। बच्चों को एंजॉय करने के अलग ही तरीके आ गए हैं आजकल। हमारे बर्थडे पे यही होता था कि हम लोग सुबह उठेंगे, स्कूल जाएंगे टॉफ़ीज़ लेके, फिर अपने फ्रेंड को लेकर हर क्लास में हर टीचर को टॉफ़ीज़ दे के आना। वो एक्साइटमेंट ही अलग होती थी। और फिर उस टाइम पे पता चलता था कि हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, क्योंकि जो हमारे साथ, जिसको हम अपने साथ लेकर जाते थे, वही हमारा बेस्ट फ्रेंड क्लियर हो जाता था। और फिर हमें भी उम्मीद होती थी कि जब उसका बर्थडे आएगा तो हम भी वो हमें अपने साथ लेके जाएगा। और यहाँ पे मेरे बेटे ने खूब सारी गेम्स इंजॉय की। और फाइनली मैंने कहा भाई चलो अब तो बहुत लेट हो गया है। और गेमिंग जोन के बाद अब बारी थी डिनर की। तो जैसा कि आज बर्थडे बॉय की मर्ज़ी चलनी थी, तो बर्थडे बॉय ने डिसाइड किया कि डिनर भी हम लोग बाहर लेंगे।
तो चले गए हम उसकी फेवरेट प्लेस में, सिंधी स्वीट्स। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं बताऊँगा, ऑर्डर मैं करूँगा आज, जो उसकी पसंद का होगा आज वही ऑर्डर किया जाएगा। पूरे राजा वाले आज भेस में आ रखे थे मेरे लाडले जी। ये इन्होंने अपने लिए फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए और पापा के लिए आज ये कुलचा ऑर्डर किया। और यहाँ पे चॉकलेट शेक भी ऑर्डर किया। इंजॉय किया हमने अपना डिनर। बहुत अच्छा दिन गया मेरे बर्थडे का, खूब सारी ब्लेसिंग्स मिली। और फाइनली अब रात के ऑलमोस्ट 10:30 हो चुके थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब तो भाई घर चलते हैं, हम बहुत थक चुके थे। आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगे। बाय बाय।